सो स्टूडेंट अल्टरनेट सेगमेंट एंगल थ्योरम स्टेटमेंट अभी अभी आपने स्क्रीन पे देखा। पहले इस थ्योरम का हिंदी में मतलब समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चनों में अप्लाई हो सके। ये थ्योरम कहती क्या है? एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट। क्या मतलब हुआ? फिगर से समझते हैं। अगर एक कोई सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में एक कॉर्ड है, अब कॉर्ड के किसी एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो। सपोज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज कॉर्ड। इस कॉर्ड ने सर्कल को दो सेगमेंट में बांटा, ये माइनर सेगमेंट कहलाता है और ये मेजर सेगमेंट कहलाता है ना। A chord of circle divides circle into two segment, एक माइनर होता है और ये मेजर होता है। फिर हम ये कहती है the angle between chord and tangent, इस chord और इस tangent के बीच का जो एंगल है ये एंगल is equal to the angle subtended by chord in alternate segment। अगर इस सेगमेंट का एंगल दे रहे हैं, chord और tangent के बीच का इस सेगमेंट का एंगल ले रहे हैं, तो ये एंगल, अब ये chord इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल बनाए उसके बराबर, कहीं भी एंगल बनाने का क्या मतलब है? यहां से जो पॉइंट अगर ज्वाइन कर दूं ए और बी को, ये पॉइंट बी है तो ये एंगल इसके बराबर हो। चाहे आप पॉइंट यहां ले लो, इसको और इसको, ए और बी को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल। तो एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इस सेगमेंट का उसके अल्टरनेट दूसरे वाले सेगमेंट के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मैं सुनना ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल इस सेगमेंट का लेता हूं, ये सेगमेंट है, तो अब ये कॉर्ड यहां पे कहीं भी एंगल बनाएगी ये उसके बराबर होगा। तो इस केस में ये एंगल इसके बराबर, इधर का सेगमेंट एंगल, इधर का एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इधर के बराबर होगा और इधर का एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट इधर के बराबर होगा। आई होप यू गॉट। तो मैंने एक फिगर में ऑलरेडी ले रखा है। मैं अभी स्टार्टिंग में सिंपल रखने के लिए मैं इस साइड करेगा एंगल, इस सेगमेंट की बात करें, इस सेगमेंट का एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ए बी कॉर्ड है, पी क्यू टेंजेंट है, ये एंगल बना रहा। देखिए प्रूफिंग आसान हो जाएगी अगर हम नंबर एंगल को 1 2 3 में डिनोट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1, अब इस कॉर्ड का एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट ये है तो इसका अल्टरनेट ये बना, तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 ए। ये मेरे को प्रूव करना है। तो टू प्रूव ये लिख रखा है, इजी रखने के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, हर थ्योरम का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। बिना कंस्ट्रक्शन भूल गए तो थ्योरम प्रूविंग नहीं कर पाओगे। आई होप यू गॉट। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ए से डायमीटर बनाएंगे, थ्रू ए ड्रॉ डायमीटर एडी। और आप लोगों को एडवाइस देता हूं कंस्ट्रक्शन डॉटेड करिएगा, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के ए से डायमीटर बनाए एडी, देन जॉइंट बी एंड देन जॉइंट बी एंड। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। थ्रू ए ड्रॉ diameter AD, second join B and A। एक तरीके से ये देख रहे हैं ना, व्हाइट वाला एक ट्रायंगल बन गया, सारी थ्योरम इस ट्रायंगल पे टिकेगी। कैसे वो देखिएगा, है ना। पहली चीज, अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल के कारण ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री, है ना। डायमीटर सर्कमफ्रेंस में कहीं भी एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो कुछ नेमिंग कर लेते हैं इसी तरह। 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4, इसको मानते हैं 5। तो सबसे पहले ये लिखते हैं AD इज डायमीटर, कंस्ट्रक्शन है यूज करना, है ना। कंस्ट्रक्शन यूज करना, तो AD इज डायमीटर, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 स्टेप याद रखिएगा इसके प्रूफ के। AD is diameter, तो एंगल 5 is equal to 90 डिग्री। कारण एंगल इन सेमी सर्कल, पहली इक्वेशन। दूसरी,
ये रेडियस है OA और ये टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल कितना बनेगा 90, तो लिख लेते हैं। पहला 3 पॉइंट याद रखिए। दूसरा OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, कारण रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसके कारण से ये एंगल पूरा 90 डिग्री का हो गया। कौन सा OAQ, जो बन रहा है 1+3 से, ये 1 है और ये 3 है। This implies that OAQ is equal to 90 degree और angle 1 plus 3 is equal to 90 degree. Equation नंबर, मैंने बोला था 3 इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल 4 plus 3 plus 5 का सम कितना होगा 180। थर्ड, also in triangle कौन सा ABD, एंगल 5 plus 4 plus 3 is equal to 180। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 5 इक्वेशन नंबर 1 से 90 डिग्री, तो 5 की जगह 90 लिख दो, 4 plus 3 is equal to 180 from equation 1। 90 को यहां ले आऊंगा, तो 180 minus 90 बचेगा, that is एंगल 4 plus एंगल 3 is equal to 90। ये बन गई इक्वेशन नंबर मेरी 3। अब बनी फाइनल, ये 3 इक्वेशन बन गई, 3 पॉइंट यार, फिर हम बहुत आसान। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, 1 plus 3 90 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 को होती है 4 plus 3 90 के बराबर, तो दोनों की राइट हैंड सेम है या इक्वल, तो उनकी लेफ्ट हैंड को इक्वल लिख सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 2 की लेफ्ट हैंड 1 plus 3, 3 की लेफ्ट हैंड 4 plus 3, 3 से 3 कट जाएगा, एंगल 1 is equal to 4। पर मेरे को प्रूव करना था 1 is equal to 2, तो कहीं ना कहीं 4 2 के बराबर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखें एंगल बाय सेम आर्क या एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप देखिए यहां पे इस AB आर्क में, इस AB आर्क ने यहां एंगल 4 बनाया, इस AB आर्क ने यहां एंगल 2 बनाया, तो एंगल बाय सेम आर्क से एंगल 2 और 4 इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं आल्सो या बट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाय सेम आर्क या सेम सेगमेंट बोल सकता है, एंगल बाय सेम आर्क कौन सा AB। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 यहां पे आ गई थी, 4 हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम 4 and 5, 1 बराबर 4, 4 बराबर 2, तो फ्रॉम 4 and 5 इक्वेशन 4 and इक्वेशन 5 लिख दीजिएगा, एंगल 1 is equal to एंगल 2। ये एंगल 1 is equal to, ओके, यही प्रूव करना। पर मैंने बोला था इसमें 2 तरह के एंगल बनते हैं। अभी मैंने कॉर्ड और टेंजेंट का इस बीच का एंगल लिया था, तो मैंने इसको प्रूव करा इसके बाद। अगर मैं इस साइड का एंगल लूंगा तो ये सेगमेंट एंगल बने, वो भी केस है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब फिगर में थोड़ा सा खिचड़ी करेंगे। अगर मैंने इस कॉर्ड AB, थोड़ा सा बेटा देखिएगा, AB कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल मिल गया 5, तो अब ये कॉर्ड यहां पे कहीं टेंजेंट में, यहां पे कहीं एंगल बनाएंगे, मान लेते हैं ये एंगल है ABCDE, तो ये एंगल इसके बराबर। तो एक चीज और इसमें, और एंड एंगल 5
ये भी आपका इस थ्योरम का पार्ट है, नहीं तो थ्योरम पूरा प्रूफ नहीं माना जाता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आसान है, इससे निकालेंगे। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 5। देखिए आसान ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 1 प्लस 6 1 प्लस 5 लीनियर पेयर के कारण 180। मैं प्रूव करने जा रहा हूं 5 और 6 को इक्वल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 कारण लीनियर। ओके, और एंगल 2 प्लस 6 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिखाई दिया, कौन सा? बी सी ए ई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के कारण मैं लिख सकता 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 कारण अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक। आप लिख लीजिएगा, और दोनों की राइट हैंड सेम, तो लेफ्ट हैंड सेम हो जाएगी। एंगल 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, है ना? 1 और 2 पहले ही से इक्वल है, जब 1 और 2 इक्वल है तो कैंसिल कर देंगे, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 6। तो अब जाके आपकी थ्योरम पूरी प्रूव हुई। अब आप लिख सकते हैं इसको 10 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इजी है, सारा गेम इस ट्रायंगल पे बन रहा था। फिगर स्टार्टिंग में करिए, स्टार्टिंग वाला लीजिएगा, इसमें थोड़ी खिचड़ी पड़ जाती है लास्ट में जाते जाते। ओके।